हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ सबसे आसान तरीके की प्याज की बहुत ही टेस्टी स्पाइसी प्याज पराठा की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल स्पाइसी बनता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज घर में क्या बनाएं, सब्जी में क्या बनाएं, रोज़ रोज़ का वही टेंशन रहता है, तो आप इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से इजली बन जाता है और बहुत चटपटा भी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और यहाँ पर 1 कप मैंने मैदे लिया है। आप चाहे तो टोटली गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हाफ टेबल स्पून अजवाइन लिया है, जिसे इस तरह से मैंने क्रश करके डाला है, और 1 टेबल स्पून कलौंजी लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने हाफ टेबल स्पून नमक लिया है, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। और इन सबको अच्छे से क्या करेंगे कि मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके इसका जो एक मोयन होता है उस तरह से बना लेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, क्योंकि इसका डो सॉफ्ट ही बनाइएगा। रोटी का जो नॉर्मल सा डो बनता है बस उसी तरह से हमें बनाना है। तो देखिए ये हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट बन गया है। तो अब इसे क्या करेंगे कि डो को रेस्ट पर रख देंगे, ताकि डो हमारे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से टॉवल से छिपा करके, या आप किसी और भी चीज़ से इसे रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्याज लिया है मैंने, 2 प्याज को इस तरह से लंबे पीसेस में काट लिया है, और 2 से 3 लहसुन लिया है, हरी मिर्च है, धनिया के पत्ते, इन सबको बारीक चॉप कर लिया। अब यहाँ पर कलौंजी डाला है मैंने थोड़ा सा, और थोड़े से 1 चुटकी अजवाइन ऐड किया है। अब इन सबको क्या करेंगे कि इन सबको मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें नमक नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स, जब नमक बनाने का टाइम होगा ना तब हमें नमक ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च एक पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है मैंने। तो नमक अब ऐड कर रही हूँ, पहले आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा कि ये पानी छोड़ने लगेगा नमक प्याज में। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो चलिए डो हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसके जो प्याज जो रोटी की लोई होती है उसे इस तरह से बना लेंगे। आप अपने हिसाब लोई बना लीजिएगा, क्योंकि पराठे की जो लोई होती है वो थोड़ी सी बड़ी और मोटी होती है। तो अब इस तरह से आटा डस्ट करके मैं इसी प्लेटफॉर्म पे बेल ले रही हूँ। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत इजीली और बहुत आसानी से बन जाता है, और टेस्ट में तो ये बहुत टेस्टी बनता है। आप आलू के पराठे का टेस्ट आप भूल जाएंगे अगर ये पराठा आप बना करके खाएंगे। तो आप चाहे तो इसे बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या कहीं अगर आपको सफ़र में जाना है तो आप इस तरह से बना करके ले जा सकते हैं। तो देखिए इस पर मैंने प्याज को अच्छे से कर दिया है, और अब आप चाहे तो उस तरह से चौकोर शेप में भी बना सकते हैं, या इस तरह से गोल शेप में फोल्ड करके भी आप इसे रोल करके बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने गोल शेप में इसे रोल कर ले रही हूँ इजली टाइटली, और ताकि अच्छे से हमारे जो स्टफिंग है वो अंदर में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो देखिए इस तरह से रोल कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बीच से इस तरह से कट कर देंगे, ताकि स्टफिंग हमारा थोड़ा थोड़ा बाहर दिखेगा, तो देखने में लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह से लच्छेदार पराठे बना लेंगे, लच्छेदार लोई की तरह। तो देखिए इस तरह से इसके कोर को अंदर स्टफिंग कर देना है, और इस तरह से आटा डस्ट कर करके इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। तो ये पराठा बहुत ही यम्मी बन करके तैयार होता है, बिल्कुल चटपटा टेस्ट में ये बनता है। आप ब्रेकफास्ट में भी चाहे तो ये पराठा बना करके ट्राई कर सकते हैं। चाय के साथ ये पराठा बहुत अच्छा लगता है, धनिए की चटनी के साथ भी आप ये पराठा खा सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखिए दूसरा हम इस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं फिर से। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिएगा चारों तरफ से अच्छे से स्टफिंग को भर करके। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये बिल्कुल लच्छेदार पराठे की तरह बनता है, और इस तरह से बीच से कट लगा दीजिएगा, तो ये थोड़े थोड़े स्टफिंग अच्छे लगेंगे, बाहर दिखेंगे। तो और उस पर से थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसे लच्छेदार पराठा बना लेना है प्याज का। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अब मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए इस तरह से लच्छेदार पराठे को मैंने बेल लिया है। अब एक स्टफिंग में और आपको इस तरह से ट्रायंगल शेप में दिखा रही हूँ। आप चाहे तो जिस भी शेप में इस पराठे को बनाइए, बनता बहुत टेस्टी है। तो देखिए इस तरह से बीच से कट करके इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है समोसे की तरह, और इसके चारों कोर को अच्छे से स्टफ कर लेना है, दबा देना है, ताकि हमारे कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं निकले। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लेना है। ये बहुत आसानी से बन जाता है। इस तरह के भी ट्रायंगल शेप में भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है।
तो अब इसे आटा डस्ट करके इसे भी अच्छे से हल्के हाथों से बेलिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना है, नहीं तो जो आपके स्टफिंग है पराठे के वो बाहर निकलने लगेंगे। बस हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। आप जितने बड़े साइज़ में आप अपना रोटी रखना चाहते हैं, पराठा रखना चाहते हैं, तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पराठे को बेल लिया। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो तवा हमारा यहाँ पर अच्छा खासा गर्म था, बहुत ज़्यादा तवा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म में रखना है, क्योंकि रोटी जो पराठे जो है वो हमारे मोटे हैं, तो इसलिए धीमी फ्लेम पर ही इसे सेकिएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से ऑयल से डाल करके इसे इस तरह से दबाते हुए स्पैचुला की मदद से इसे सेक लेना है। तो देखिए एक तरफ से हमारे पराठे अच्छे से सीख गए हैं, तो अब इसी तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। तो आप ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी बनता है। कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप ये पराठा बना करके ले जा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे। लंच बॉक्स में भी आप बच्चे को बना करके दे सकते हैं। रोज़ रोज़ लंच बॉक्स का भी टेंशन रहता है कि रोज़ लंच बॉक्स में बच्चे लोग को क्या दें, तो ये स्पाइसी चटपटा प्याज का पराठा आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल बाज़ार में जैसे आपको पराठे मिलेंगे ना, बिल्कुल वही टेस्ट वही स्वाद आएगा। तो चलिए इसे देखिए तोड़ करके दिखा रही हूँ मैं। अभी इस वक्त बहुत गर्म है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये पूरा स्टफिंग अच्छे से इसके अंदर पूरे प्याज की स्टफिंग अच्छे से भरी हुई है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।